पश्चिम बंगाल व एमपी में बसपा के प्रत्याशी हुए तय, लेकिन यूपी में अभी भी आधिकारिक प्रत्याशियों की सूची का है इंतजार। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा ने 22 मार्च को ही की थी प्रत्याशियों की सूची जारी। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में भी अपने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अधिकृत सूची का इंतजार लंबा खींचता जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो ने 22 मार्च को ही अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी थी। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के जोनल कोऑर्डिनेटर जिलों में प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो से प्रत्याशियों की जो मुलाकात कराने का जो भी सिलसिला है वो भी जारी है। पार्टी ने एकमात्र सांसद गिरीश चंद्र जाटव को इस बार दोबारा टिकट दिया है, वह भी नगीना लोकसभा सीट के बजाय बुलंदशहर से। वहीं शुक्रवार को मोहनलालगंज सीट से राजेश कुमार जाटव को टिकट दिया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार अब तक करीब 24 प्रत्याशियों की जो सीटें जो है वो अब तक फाइनल हो चुकी है, ऐलान हो चुका है। सबसे ज्यादा टिकट मुस्लिम और ब्राह्मण प्रत्याशियों को दिए गए हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में अगर हम देखें तो पहले चरण की 3 सीटों पर बसपा ने जीत हासिल की थी। सहारनपुर में हाजी फजल रहमान, बिजनौर में मुलक नागर, नगीना में गिरीश चंद्र ने फतेह हासिल की थी। इनमें केवल गिरीश चंद्र को ही बसपा ने इस बार दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है। बाकी 7 सांसदों में से 5 बगावत कर चुके हैं। बता दें कि गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी सपा में चले गए हैं। अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे भाजपा में चले गए हैं। लालगंज की सांसद संगीता आजाद भी भाजपा में शामिल हो गई है। इसके साथ ही अमरोहा से जो कुंवर दानिश अली थे, ये भी कांग्रेस का दामन इन्होंने थाम लिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के चयन में अन्य दलों के बागियों को भी तवज्जो दी जा सकती है। ये बड़ी खबर है। दरअसल आपको बता दूं कि भाजपा ने अभी तक कोई भी सीट मतलब अपने प्रत्याशी जो है वो घोषित नहीं किया है, जबकि कांग्रेस की भी कोई भी सूची अब तक जारी नहीं हुई है। ऐसे में जिन नेताओं को उनके दल टिकट नहीं देंगे उनको बसपा में आसानी से आसरा मिल सकता है। बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने से उनका राजनीतिक अस्तित्व बचा रहेगा, साथ ही वह अन्य दलों के प्रत्याशियों के लिए मुश्किल भी खड़े कर सकते हैं। तो बसपा ने यूपी में 8 सीटों पर पहले चरण के चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाने की कवायद जो है वो तेज कर दी है। पार्टी ने सहारनपुर से मस्जिद अली, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से विजेंद्र सिंह, मुरादाबाद से इरफान सैनी, पीलीभीत से अनीस अहमद खां, कैराना से श्रीपाल राणा, नगीना से सुरेंद्र मैनवाल, इन लोगों को प्रत्याशी बनाया है। वहीं रामपुर सीट पर अभी तक उम्मीदवार तय नहीं हो सका है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो लालगंज लोकसभा सीट है वहां से बसपा की मिशनरी कार्यकर्ता यानी इंदु चौधरी, इनको भी इस बार टिकट दिया गया है, ऐसी चर्चाएं भी जोरों पर है और उनका लगभग टिकट फाइनल हो चुका है। तो ऐसे में बसपा जो है ये पूरी तरीके से इस बार सोशल इंजीनियरिंग के बलबूते पर ही अपने उम्मीदवार उतार रही है। बता दूं कि कांग्रेस और भाजपा ने अब तक अपने उम्मीदवार जो है वो पूरी तरीके से फाइनल नहीं किए हैं, जिसमें कांग्रेस और भाजपा से बगावत कर रहे लोगों पर भी बसपा की नजर है। हो सकता है कि बहन जी इस बार उन पर भी दाव लगाए। बता दो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उस गठबंधन में बहन जी को यानी बीएसपी को 38 लोकसभा की सीटें मिली थी, जिसमें 10 सीटों पर बसपा ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। बाकी बची 28 सीटों पर बसपा 28 सीटों में से बसपा 2 नंबर पर, 27 सीटों पर 2 नंबर पर थी, 1 सीट पर वो तीसरे नंबर पर थी। तो ऐसे में इस बार बसपा किसी के भी साथ कोई भी गठबंधन नहीं कर रही है और अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। अब मध्य प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। पिछली बार अगर हम देखेंगे तो 22 मार्च को ही बसपा की पहले चरण की प्रत्याशियों की आधिकारिक सूची जारी कर दी गई थी, लेकिन इस बार बसपा जो है वो फूक फूक कर अपना हर एक कदम रख रही है।
हर एक पहलू को परख रही है, जांच रही है, समझ रही है और उसके बाद ही अपने प्रत्याशियों को सोच समझकर चुनावी मैदान में उतार रही है। तो ऐसे में बसपा की ओर सभी की नजरें हैं। कांग्रेस हो चाहे सपा हो या फिर भाजपा, ये सभी दल बसपा के जो उम्मीदवार हैं इनसे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और वो सोच में है कि बसपा इस बार कुछ खेल ना कर दे। तो ऐसे में बसपा जो है सोशल इंजीनियरिंग के बल पर, जैसा कि हमेशा से वो करती आई है, जिस समाज का प्रतिनिधित्व ज्यादा है ऐसी सीटों पर, ऐसी जगह पर उसी समाज के बीच के प्रत्याशियों को दे रही है और इसी प्रकार बसपा की तैयारियां दिख रही है। हालांकि बसपा की ओर से आधिकारिक जो सूची अब तक आ जानी चाहिए थी वो अब तक नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द बसपा अपनी आधिकारिक सूची भी जारी कर देगी। तो ये बड़ी खबर है। बसपा ने उत्तर प्रदेश के पहले अलग अलग राज्यों के जो मतलब सीटें हैं इसको फाइनल कर दिया है। इसकी आधिकारिक सूचियां अब आनी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में बसपा ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो लगभग वहां पर भी बसपा ने अपनी पूरी सीटें लगभग तय कर दी है और इसके साथ ही राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी बसपा ने अपनी सीटें घोषित कर दी है। कुछ सीटों पर अभी तक घोषणा नहीं हुई है, उस पर भी हो जाएगी, लेकिन बसपा का जो है वो उत्तर प्रदेश में बसपा का गढ़ माना जाता है। बसपा वहां पर 4 बार सत्ता में भी रही है। तो ऐसे में बसपा जो है वहां पर अब तक आधिकारिक सूची जारी नहीं की है। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि आधिकारिक सूची जब सामने आएगी तो उस सूची में किन किन का नाम रहेगा। तो बसपा की इस प्लानिंग को लेकर, बसपा की इस फील्डिंग को लेकर बसपा हर साल मतलब हर चुनाव में अपनी प्रत्याशियों की जो सूची है वो सबसे पहले जारी करती है, लेकिन इस बार जो है बसपा धीमे पाव से, धीमे कदमों से बसपा का जो हाथी है वो जीत की ओर बढ़ रहा है, मतलब चुनाव की ओर बढ़ रहा है। तो इन सभी घटनाक्रमों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि प्रबुद्ध भारत टीवी जो आने वाले लोकसभा के चुनाव है इसकी कवरेज आप तक पहुंचाए, सबसे पहले पहुंचाए, तो हमें आपके आर्थिक सहयोग की भी जरूरत है। तो आप हमें हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। इसके साथ ही चैनल की मेंबरशिप लेकर आप हमें मतलब ज्वाइन भी हो सकते हैं। ज्वाइन बटन दबाकर आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।